तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब मरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, पूरे घर में पूरे मंदिर में आएंगे, पूरे घर में पूरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत याकूब का पर्व मनाती है। आज हम प्रभु के उन वचनों पर मनन चिंतन करें जिन्हें प्रभु ने संत याकूब से कहा था कि मेरे दाएं या बाएं तुम्हें बैठने का अधिकार देना यह पिता के ऊपर है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, लेकिन जो प्याला प्रभु पीना चाहते हैं वह प्याला संत याकूब भी पिएंगे। वह रक्त का प्याला है, वह शहादत का प्याला है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, विशेष कृपा आशीष का समय, अनुग्रह का समय हम प्रभु के सामने संत याकूब की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुने, सभी निवेदनों को सुने और हर एक परेशानी में, हर एक दुख में, हर एक संकट में प्रेरित संत याकूब हमारे साथ में रहें और निरंतर प्रभु की मार्ग पर चलते हुए हमें अग्रसर करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को प्रभु के सामने रखें और विशेष रूप से प्रभु से क्षमा मांगे जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, अपने वचन से, कर्म से। उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा।
पिता की महिमा गाए निरंतर, तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर, ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने संत याकूब को प्रेतों में प्रथम शहीद होने का सौभाग्य प्रदान किया। इनके शहादत से तेरी कलीसिया सबल बनी और इनके संरक्षण में सदा फले फूले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 7 से 15। पाठ का मूल वाक्य है, हम हर समय अपने शरीर में यीशु की मृत्यु का अनुभव करते हैं। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हमको पिछड़ा दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
चुना है तेरे लिए, करने उठान पतन देशों का। यह चेतना तुम भर दो भगवान, मुझे यह वर दो, यह वर दो। वचन तुम्हारा सुनता भगवन, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण। वचन तुम्हारा। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 20 से लेकर 28 तक। जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपकी दाएं बैठे और एक आपकी बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रेरित संत याकूब का पर्व
कलीसिया के साथ हम मनाते हैं, जिसे हम गर्जन का पुत्र भी कहते हैं। और विशेष रूप से प्रभु ने जबेदी के इन पुत्रों को, विशेष रूप से याकूब और योहन को, जब वे अपने समुद्र किनारे अपने जाल की मरम्मत कर रहे थे, तब प्रभु ने उन्हें बुलाया था। आज हम देखते हैं एक माँ अपने बेटों को लेकर प्रभु के पास आती है। माँ को चिंता है कि उसके जाने के बाद इन बेटों का क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा। माँ को पता था कि प्रभु यीशु राजा बनने वाले हैं, लेकिन उस माँ को यह नहीं पता था प्रभु जो राजा बनने वाले हैं, इस धरती के नहीं, लोगों के दिलों के राजा वह बनने वाले हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जो दिलों पर राज्य करता है वही जीवित रहता है, वही सच्चा राजा है। प्रभु यीशु एक ऐसा राजा जो हमें सिखाता है, हमें बताते हैं कि हमें किस पथ पर चलना है। जब जबेदी के पुत्रों की माता अपने दोनों बेटों को लेकर आई, तो वह सोचने लगी कि प्रभु का राज्य इस धरती का राज्य है। इसीलिए तो वह कहने लगी कि मेरे एक पुत्र को आपके दाएं और एक पुत्र को आपके बाएं बैठा दीजिए, जब आपका राज्य आएगा। तो प्रभु उनसे यही कहते हैं कि इन्हें दाएं या बाएं बैठा देने का अधिकार मेरा नहीं है, यह स्वर्गिक पिता का है। लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं, क्या तुम जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? तो प्रेरित कहते हैं कि हम तैयार हैं, हम पी सकते हैं। वह समझ नहीं रहे थे कि प्रभु किस प्याले के बारे में बता रहे हैं। प्रभु उस समय यही कहते हैं, जो दुख का प्याला है, जो परेशानी का प्याला है, जो पीड़ाओं का प्याला है, क्या तुम उसे पी सकते हो? मत्ती के अध्याय 28 पद संख्या 16 से लेकर 20 तक हम विशेष रूप से पढ़ते हैं कि प्रभु अपने प्रेरितों को भेजते हैं कि वे संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु के वचनों का प्रचार करें। जब संत याकूब भी प्रभु के वचनों का प्रचार करने के लिए स्पेन गए और वहाँ पर प्रभु के वचनों का प्रचार किया, और जब वे प्रभु के वचनों का प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनके विरोधी हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को मानने लगे थे, क्योंकि संत याकूब प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के बारे में उन्हें बता रहे थे, और प्रभु को बता रहे थे कि हमारा प्रभु यीशु जो है वह जीवित प्रभु है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, तभी वहाँ के जो राजा, रोमन साम्राज्य के राजा हेरोद प्रथम ने उन्हें पकड़वा लिया और उन्हें मार दिया। लेकिन कहा जाता है कि स्पेन में जब जब युद्ध हुआ, अन्य देशों से जब जब युद्ध हुआ, कहा जाता है कि संत याकूब उनके साथ में खड़े थे और हर एक लड़ाई में वे उनकी मदद कर रहे थे। लोग उन्हें अनुभव करने लगे, और इसीलिए आज भी स्पेन में संत याकूब को विशेष दर्जा दिया जाता है, जिन्हें गर्जन के पुत्र के रूप में कहा जाता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज जब जबेदी के पुत्रों की जब माता आती हैं, तब प्रभु के अन्य शिष्य उन्हें देखकर थोड़े असहज हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी की माता आकर कहे कि हमारे बेटे को विशेष स्थान देना, तो दूसरे लोग ज़रूर मन में सोचेंगे कि हमने क्या गलती करी है। इसीलिए दूसरे अन्य शिष्य उन दोनों के
ऊपर शायद गुस्सा हुए होंगे, मन ही मन में उनके प्रति, उनकी माता के प्रति भुनभुना रहे होंगे। लेकिन प्रभु समझ जाते हैं उनके मन की व्यथा को, और प्रभु कहते हैं कि अगर तुम में जो प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब संत याकूब प्रभु के वचनों का प्रचार कर रहे थे तो उन्हें याद आया कि यह प्याला, दुख का प्याला, कठिनाई का प्याला, यह हमें पीना है। क्योंकि जब जब हम प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं हमारा विरोध भी किया जाता है। आज भी देखिए संसार भर में विरोध होता है, लेकिन प्रभु के वचनों का प्रचार बहुत ही शक्तिशाली रूप से होता है, क्योंकि यह प्रभु का कार्य है, वह हमेशा आगे बढ़ता जाता है। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, संत याकूब की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारे हृदय को, मन को, जीवन को पवित्र करे और विशेष स्थान में प्रभु हमें भी प्रदान करे। जब हम प्रभु के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रभु ज़रूर अपने स्वर्ग राज्य में हमें विशेष स्थान प्रदान करेगा। स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी। तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन, मुझको प्रभुवर और सवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु, भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र का मुक्तिप्रद दुख भोग हमें शुद्ध करे। प्रेतों में सबसे पहले संत याकूब तेरे पुत्र के दुख भोग के सहभागी हुए। इनके पर्व में जो बलि हम तुझे चढ़ा रहे हैं वह तुझे पसंद आए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बने रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अम्बर, तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता, परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत याकूब तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। वे प्रभु का प्याला पीकर ईश्वर के मित्र बन गए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरित याकूब का पर्व मनाते हुए हमने तेरे पवित्र उपहारों को सहर्ष ग्रहण किया है। इनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप तू हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर धन्य प्रेरित याकूब के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर अपने प्रेरितों के संरक्षण में आप लोगों को संस्कार के समक्ष सत्य का साक्षी बनाए, क्योंकि वह प्रेरितों के आदर्शों पर चलने वालों को पुरस्कार प्रदान करता है। आमीन। जिन प्रेरितों की शिक्षा से आप लोग विश्वास में सुदृढ़ किए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आप लोग शाश्वत निवास में पहुंच सके। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर,
सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु